जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं गुरु घंटाल। दोस्तों, आज मैं सीबीएसई क्लास 12th हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आने वाले सीबीएसई के एग्जामिनेशन में क्लास 12th के बच्चों के लिए काफी ज्यादा मददगार साबित होंगे। सबसे पहला सवाल है दोस्तों कि द ruins एट हम्पी वर ब्रॉट टू लाइट इन 1800 बाय एन इंजीनियर एंड एंटीक्वेरियन नेम्ड। मतलब कि हम्पी का जो अवशेष 1800 में जिसकी डिस्कवरी हुई, उसको लोगों के सामने एक इंजीनियर, एक एंटीक्वेरियन लेकर आया। उसका नाम क्या है? उसका सही नाम है दोस्तों कर्नल कॉलिन मैकेंजी। कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने 1800 में हम्पी के रूइंस को लोगों के सामने ला के रखा। हम्पी जो कि कर्नाटका में स्थित है, कर्नाटका में। अगला सवाल अगला सवाल है दोस्तों कि मच ऑफ द इनिशियल इंफॉर्मेशन ऑफ विजयनगर एम्पायर वाज बेस्ड ऑन द मेमोरीज एंड श्राइन्स ऑफ। कि विजयनगर एम्पायर की इनिशियल इंफॉर्मेशन इनमें से किन चीजों की मेमोरीज और श्राइन की वजह से लोग इकट्ठा कर पाए? पंपा देवी, विरूपाक्ष, बोथ ए एंड बी, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर है बोथ ए एंड बी। पंपा देवी और विरूपाक्ष की मेमोरीज एंड श्राइन से ही इनिशियल इंफॉर्मेशन पाई जा सकी विजयनगर एम्पायर की। विजयनगर एम्पायर, जिसको हम्पी भी कहा जाता है, कई कई जगहों पर विजयनगर एम्पायर की कैपिटल हम्पी कहलाती है। ठीक है, हम्पी पंपा देवी के नाम पर है। पंपा देवी और विरूपाक्ष, ये दोनों, इन दोनों की पूजा होती थी। जैसे हमारे यहाँ कुल देवता होते हैं, कुल देवी होती हैं, अ काइंड ऑफ कुल देवता और कुल देवी थे विजयनगर एम्पायर के। तो इनके मंदिरों से, इनकी श्राइन से, मेमोरीज से कई सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा की गई विजयनगर एम्पायर की। तीसरा सवाल यह है कि विजयनगर बनाया कब गया था? विजयनगर सिटी बसाई कब गई थी? आपके ऑप्शन है 1336, 1337, 1338 या 1339। इसका सही उत्तर है 1336 में विजयनगर एम्पायर बनाया गया। तब दिल्ली पर तुगलकों की हुकूमत थी। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का राजा था। नेक्स्ट, विजयनगर एम्पायर को बसाया किसने, किसने फाउंड किया? ठीक है, आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार से हैं: हरिहर, बुक्का, कॉलिन मैकेंजी, या बोथ ए एंड बी। तो सही उत्तर है हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने विजयनगर एम्पायर की स्थापना की थी। सबसे पहली डायनेस्टी वहां पर जो स्टैब्लिश हुई, संगम डायनेस्टी, जिनको इन दोनों भाइयों ने मिलकर बनाया था अपने पिता के नाम पर। नेक्स्ट, पहली डायनेस्टी जिसने रूल किया विजयनगर एम्पायर पे, अभी हम लोगों ने इसको डिस्कस किया, इसका सही उत्तर है संगम डायनेस्टी। असल में यहां पर ऑप्शन में ये संगम होगा। सॉरी फॉर द मिसप्रिंट, ये संगम डायनेस्टी होगी। अगला सवाल है दोस्तों कि विच अमंग द फॉलोइंग कंटेम्प्रेरी रूलर्स वर विजयनगर किंग्स कंपीटेड विद। मतलब जब विजयनगर एम्पायर था, उस वक्त उनका कंपटीशन, उनके कंटेम्प्रेरी रूलर्स कौन थे? जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमारा जो कंटेम्प्रेरी कंपटीशन है वो पाकिस्तान के साथ है, चाइना के साथ है, क्योंकि ये हमारे कंटेम्प्रेरीज हैं। हमें बताना है कि विजयनगर किंग के कंटेम्प्रेरी रूलर्स कौन कौन थे। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों बोथ ए एंड बी। दक्कन के सुल्तान थे एक तरफ, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा के सुल्तान, ये पूरा का पूरा इलाका दक्कन कहलाता था। और उड़ीसा के गजपति रूलर्स। और इन्हीं तीनों एम्पायर के बीच में आपस में दोआब को लेकर लड़ाइयां होती थी। मगर ऐसा नहीं है कि ये एक दूसरे के दुश्मन थे, ये एक दूसरे से सीखते भी बहुत कुछ थे। नेक्स्ट, कि जो हिस्टोरियंस थे वो विजयनगर एम्पायर को विजयनगर एम्पायर कहते थे, जो कि हम लोगों ने भी कहना शुरू कर दिया। मगर उनके जो कंटेम्प्रेरीज थे, लाइक उस दौर में जो लोग थे, वो विजयनगर एम्पायर को क्या कहते थे? कर्नाटका साम्राज्यमु, तमिल साम्राज्यमु, केरला साम्राज्यमु, या आंध्रा साम्राज्यमु? इसका सही उत्तर है कर्नाटका साम्राज्यमु। ठीक है, कर्नाटका साम्राज्यमु। आठवां सवाल, आपको बताना है कि पॉपुलर ट्रेडिशन में जो विजयनगर था, दक्कन के सुल्तान उस वक्त अपने आप को क्या कहते थे? गजपति, अश्वपति, नरपति, या सारे के सारे? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों अश्वपति। घोड़ों का राजा कहते थे दक्कन के सुल्तान अपने आप को।
थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्ट है कि इन द पॉपुलर ट्रेडिशन ऑफ विजयनगर, विजयनगर के राजा अपने आप को राय कहते थे, लेकिन इसके अलावा ये अपने आप को कुछ और भी कहते थे। आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार से हैं: गजपति, अश्वपति, नरपति या ऑल ऑफ द एबव। देखिए, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि अश्वपति अपने आप को कौन कहते थे। अश्वपति अपने आप को कहते थे दक्कन के सुल्तान। गजपति कौन थे? उड़ीसा के रूलर्स, तब उड़ीसा था, अब इसे उड़ीसा कहते हैं। ओके, उड़ीसा के राजा अपने आप को क्या कहते थे? गजपति। नरपति कहते थे विजयनगर किंगडम के राजा अपने आप को, राय तो कहते ही थे, इसके अलावा नरपति भी कहते थे। 10वां सवाल आप लोगों के लिए ये रहा कि जो होयसला डायनेस्टी थी वो इनमें से भारत के किस राज्य में रूल करती थी? तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश या केरला? इसका सही उत्तर है होयसला डायनेस्टी कर्नाटका में रूल करती थी। तमिलनाडु में कौन सी डायनेस्टी रूल करती थी? चोला डायनेस्टी। बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है साउथ इंडिया के इतिहास में चोला डायनेस्टी का। बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण इन लोगों ने करवाया था। इनके किस्से आपको तमिल लिटरेचर में सुनने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बृहदेश्वरा टेम्पल ये कहां पर सिचुएटेड है? और दोस्तों, ये सवाल आप लोगों से मैपिंग में भी पूछा जा सकता है। मार्क कर देगा और पूछेगा कि बृहदेश्वरा टेम्पल सिचुएटेड एट, 4 ऑप्शन दे देगा। थंजावुर, बेलूर, हम्पी या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है दोस्तों थंजावुर, जो कि तमिलनाडु में है, वहां पर स्थित है बृहदेश्वरा टेम्पल। चिन्नकेश्वर टेम्पल कहां पर सिचुएटेड है? आपके पास फिर से वही 4 ऑप्शन, थंजावुर, बेलूर, हम्पी या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बेलूर, जो कि कर्नाटका में स्थित है। तो चिन्नकेश्वर टेम्पल किसने बनवाया था? होयसला डायनेस्टी के राजा ने बनवाया था। ठीक है, मैंने अभी ऊपर के क्वेश्चन में आपको बताया कि होयसला डायनेस्टी के राजा रूल करते थे कर्नाटका में, और तंजावुर जो कि तमिलनाडु में था, वहां पर बृहदेश्वरा टेम्पल का निर्माण करवाया था चोला एम्पायर के राजा ने। अगला सवाल ये है कि जो लोकल कम्युनिटीज थी मर्चेंट्स की, जैसे फॉर एग्जांपल आज के हम लोग कहते नहीं कि सेठ की दुकान पर जाओ और ये ले आओ, तो विजयनगर एम्पायर के दौरान जो लोकल कम्युनिटीज थी मर्चेंट की, उनको इनमें से क्या कहा जाता था? देखिए, ये चारों के चारों देखने में तो एक जैसे लग रहे होंगे, सिर्फ अल्फाबेट का अंतर है। कभी कभी सीबीएसई अल्फाबेट इधर उधर कर कर भी सवाल को ट्विस्ट कर सकती है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कुदिरई चेत्तीस। KUDIRAICHETTIS, ये स्पेलिंग याद रखिएगा, कुदिरई चेत्तीस। कौन सी यूरोपियन कंपनी 1498 में हिंदुस्तान में दस्तक देती है? नॉक नॉक। पोर्टुगीज, ब्रिटिश, ईस्ट इंडिया कंपनी या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है द पोर्टुगीज। ये पहली यूरोपियन पावर थी जो इंडिया आती है 1498 में वास्को डोगामा के रूप में। वास्को डोगामा पहला फॉरेनर था जिसने इंडिया पे दस्तक दिया था और जिसने सी रूट की डिस्कवरी की थी फ्रॉम यूरोप टू इंडिया। अब आपको अरेंज करना है क्रोनोलॉजी के हिसाब से कि पहले कौन सी डायनेस्टी आई, उसके बाद कौन सी डायनेस्टी आई, देन ऐसे करते करते विजयनगर एम्पायर में जो 4 डायनेस्टी बैठी, कौन कौन, मतलब कौन पहले आया कौन बाद में आया। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है, लगभग आपको हर जगह देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आया संगम वंश, फिर आया आपका सालूब वंश, फिर आया तुलूब वंश और अंत में आया अराविदु वंश। मतलब 1 4 3 2, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है, संगम, सालूब, तुलूब, अराविदु। अगला सवाल, हम्पी वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब डिक्लेयर हुई? 1986, 1998, 2001 या 1899? इसका सही उत्तर है 1986 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया हम्पी को। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। बैटल ऑफ तालीकोटा, जो कि विजयनगर एम्पायर और दक्कन के सुल्तानों के बीच में हुआ, जिसके बाद विजयनगर का अस्तित्व खत्म हो गया, आपको बताना है वो किस साल हुआ। 1550, 1565, 1570
या 1575? इसका सही उत्तर है 1565 में बैटल ऑफ कालीकोटा लड़ा गया, जिसको राक्षसी तांगड़ी युद्ध भी कहा जाता है। एक तरफ रामराय था और दूसरी तरफ दक्कन के सुल्तान थे, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा के सुल्तान थे। आपको बताना है कि संगम डायनेस्टी, जो कि पहली डायनेस्टी थी जिसको हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने अपने पिता के नाम पर बसाया था, आपको बताना है कि कब तक ये डायनेस्टी वहां पर रूल की। आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, 1485, 1486, 1487, 1488। मतलब 1485, 1486, 1487 या 1488। इसका सही उत्तर है 1485। तो 1336 से लेकर 1485 तक विजयनगर की राजगद्दी पर संगम डायनेस्टी की हुकूमत चली, और 1485 के बाद अगला राजवंश राजगद्दी पर आता है जिसका नाम था सालूब वंश। अब यही पूछ रखा गया कि जो दूसरी डायनेस्टी थी उसने कब तक कंट्रोल किया। आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है, 1503, 1504, 1505, 1506, 1503, 1504, 1505 या 1506। इसका सही आंसर है 1503 तक सालूब वंश राजगद्दी पर बैठता है विजयनगर एम्पायर के। नाउ ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनमें से किस फेमस रूलर ने विजयनगर के नियर अपनी मां के नाम पर एक सब अर्बन टाउन का निर्माण किया जिसका नाम था नागलापुरम। मतलब उस टाउन का नाम था नागलापुरम। आपको उस राजा का नाम बताना है जिसने विजयनगर के नियर अपनी मां के नाम पर एक सब अर्बन टाउन का निर्माण किया जिसका नाम नागलापुरम था। आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार से हैं, हरिहर बुक्का, कृष्णदेवराय या अच्युत देवराय। इसका सही उत्तर है कृष्णदेवराय। सबसे इंपॉर्टेंट राजा, अगर आप चारों की चारों डायनेस्टी मिला दें, इनसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल राजा विजयनगर एम्पायर में कोई नहीं आया। ना इनके पहले आया, ना इनके बाद कोई आया। अगला सवाल है, कृष्णदेवराय कब एक्सपायर किए, मतलब किस साल उनकी मृत्यु हुई। 1528, 1529, 1530 या 1531? इसका सही उत्तर है दोस्तों 1529। कृष्णदेवराय एक्सपायर किए और उसके इनके जाते ही विजयनगर एम्पायर का सूरज जैसे कि अस्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णदेवराय ने, जो कि एक बड़े ही फेमस रूलर थे विजयनगर एम्पायर के, तुलु वंश के राजा थे, उन्होंने एक स्टेट क्राफ्ट कंपोज किया था तेलुगु में। आपको उसका नाम बताना है और आपके ऑप्शन ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है, अमरावती कथालू, महा प्रस्थनम, वेनेलो अदापिल्ला या अमुक्त माल्याद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अमुक्त माल्याद। वो स्टेट क्राफ्ट है तेलुगु में जिसको कंपोज किया था कृष्णदेवराय ने। नेक्स्ट आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। अर्ली भक्ति मूवमेंट वर लेड बाय द अलवर नैनार, द अलवर्स वर डिवोटी ऑफ शक्ति, द नैनार वर डिवोटी ऑफ विष्णु, सूफी वर नॉट अ पार्ट ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, नैनार विष्णु के नहीं, भगवान शिव के भक्त थे। अलवर भगवान विष्णु के भक्त थे। और भाई सूफिज्म तो इस्लामिक वर्ल्ड का पार्ट था ही। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है। देखिए सवाल वही पूछ दिया कि विष्णु भक्त सेंट्स वर नोन एज नैनार, वीराशैव, अलवर या जिमी। इसका सही उत्तर है दोस्तों अलवर जो थे वो भगवान विष्णु के उपासक कहलाते थे। अब आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है कि ये जो अलवर और नैनार, ये तो भक्ति मूवमेंट का ये जो दो आर्म्स थे, दो पिलर थे, ये किस स्टेट्स के थे। केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश। इसका सही उत्तर है तमिलनाडु। तमिलनाडु से ही भक्ति मूवमेंट का आगाज हुआ था। द मेजर एंथोलॉजी कंपोज्ड बाय द अलवर वाज द नालायिरा दिव्य प्रबंधम, नालायिरा पुरा बंधम, नालायिरा अलवा बंधम या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है अलवरों ने जो एंथोलॉजी कंपोज की थी उसको नालायिरा दिव्य प्रबंधम भी कहा जाता है। तो सही उत्तर है नालायिरा दिव्य प्रबंधम। अब आपको बताना है कराईकल अमियार के रिकॉर्डिंग कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। आपको पता है कि ये एक महिला सेंट थी
वुमेन थी, ठीक है, अंडल और कराइकल अमियार। शी वॉज अ डिवोटी ऑफ शिवा, शी अडॉप्टेड द पाथ ऑफ एक्सट्रीम asceticism. Her composition were preserved within the Alvar tradition. Her composition posed a challenge to patriarchal norms. इसका सही उत्तर है कि सिंपल लॉजिक है कि अगर ये भगवान शिव की भक्त थी तो ये अलवर नहीं थी, ये नयनार थी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बिकॉज इसमें आपको इनकरेक्ट बताना है। कराइकल अमियार भगवान शिव की भक्त थी तो वो नयनार थी, ना कि अलवर। सॉरी, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया। द मेजर ऑन्थोलॉजी कंपोज बाय द अलवर वर्स नाला हीरा दिव्य प्रबंधम। अब आपको बताना है इनमें से जो संत कबीर थे उनके गुरु का नाम क्या था। रामानुज, रामानंद, वल्लभाचार्य या नामदेव। इसका सही उत्तर है कि संत कबीर के गुरु का नाम रामानंद था। क्वेश्चन नंबर 30, शोला डायनेस्टी इनमें से किस स्टेट में रूल करती थी। ये सवाल हम लोग मतलब डिस्कस कर चुके हैं, सवाल के फॉर्मेट में नहीं, इसी तरह बोलचाल की भाषा में। तो इसका सही उत्तर है तमिलनाडु। भगवान बुद्ध को एनलाइटेनमेंट कहां पर प्राप्त हुआ था। लुम्बिनी, सारनाथ, ग्वालियर या बोध गया। इसका सही उत्तर है बोध गया, क्योंकि लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ और सारनाथ में उन्होंने अपना पहला सरमन दिया, अपना पहला, कहते नहीं है कि ज्ञान प्राप्त करने के बाद पहली स्पीच दी लोगों को। लुम्बिनी याद रखिएगा, नेपाल में है। सारनाथ उत्तर प्रदेश में वाराणसी में स्थित है। व्हाट वाज द नेम ऑफ द गना टू विच बुद्धा बिलोंग्स टू। किस गण से बिलोंग करते थे भगवान बुद्ध। लिच्छवी, शाक्य, कोलियाज या कंबोज। याद रखिएगा, शाक्य गण के मुखिया थे इनके फादर, और भगवान बुद्ध शाक्य गण से बिलोंग करते थे। थ्री बास्केट का मतलब क्या होता है। तीर्थंकर, त्रिरत्न, त्रिपिटिका या त्रिशूल। इसका सही उत्तर है दोस्तों त्रिपिटिका। जैसे हमारे हिंदुओं में होली बुक है, रामायण, महाभारत, भगवत गीता, इस्लाम में कुरान पाक है, ठीक उसी तरह बुद्धिज्म में जो 3 किताबें हैं उनको मिलाकर त्रिपिटिका कहा जाता है। विनय पीटक, सूत्र पीटक, अभिधम्ब पीटक, और उन्हीं को 3 बास्केट्स कहा जाता है। अब आपको बताना है द संघ वॉज एन एसोसिएशन ऑफ होम। किसका एसोसिएशन है संघ। भिक्षुओं का एसोसिएशन है संघ, मतलब था, अब तो भिक्षु भिक्षुनी दोनों है। According to which Buddhist text Ashoka distributed portions of the Buddha's relics to every important town and ordered the construction of stupas over them। ठीक है, आपको बताना है इनमें से किस बुद्धिस्ट टेक्स्ट में बताया गया है कि अशोका ने भगवान बुद्ध के अवशेषों को अलग अलग इंपॉर्टेंट टाउन में भेजा और कहा कि इनके ऊपर स्तूपों का निर्माण करो। अशोक वदना, महापरिनिर्माण सूत, सूत पिटिका या विशांतरा जताका। इसका सही उत्तर है दोस्तों अशोक वदना। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इनमें से कौन बेगम ऑफ भोपाल नहीं थी। शाहजहां बेगम, सुल्तान जहां बेगम, नूरजहां बेगम, ए और बी बोथ। इसका सही उत्तर है दोस्तों नूरजहां बेगम भोपाल की बेगम नहीं थी, बाकी शाहजहां बेगम, सुल्तान जहां बेगम, ठीक है, ये दोनों बेगम थी भोपाल की। और सांची के स्तूप को बचाने में इनका बहुत बड़ा हाथ रहा। तो 24 ग्रेट टीचर्स हैं जैनिज्म के, उनको क्या कहा जाता है। इनको कहा जाता है तीर्थंकर। तीर्थंकर वो होता है जो जिंदगी के रिवर ऑफ एग्जिस्टेंस में मर्दों को, औरतों की जो नैया होता है उसको पार लगाता है अपने ज्ञान से। बुद्धिज्म का जो नया ट्रेडिशन है उसको क्या कहा जाता था। श्वेतांबर, दिगंबर, हीनायान या महायान। तो पहली बात तो श्वेतांबर और दिगंबर जैनिज्म के 2 पार्ट है, ठीक है। हीनायान ओल्ड पार्ट है और महायान न्यू पार्ट है। तो इसका सही उत्तर है महायान, गेटर व्हीकल जिसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट स्प्लेंडेड स्तूपा वाज एट। सबसे स्प्लेंडेड स्तूपा कहां पर स्थित था। अमरावती, सांची, भूमरा या सहजी ढेरी। इसका सही उत्तर है अमरावती।
अगला सवाल आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सांची स्तूपा सिचुएटेड नियर टू भोपाल, ये तो करेक्ट है। सांची स्तूपा वॉज प्रिजर्व बाय द बेगम ऑफ भोपाल, ये भी करेक्ट है। सांची स्तूपा बिलोंग टू बुद्धिज्म, ये भी करेक्ट है। इसका मतलब है इसका सही उत्तर है ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, जो एम्प्टी सीट है वो क्या सिंबलाइज करता है बुद्धिज्म में? फर्स्ट सरमन ऑफ द बुद्धा, ये इनकरेक्ट है। पहला सरमन उन्होंने कहां पर दिया था? पहला सरमन उन्होंने दिया था सारनाथ में, जिसको धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। तो चक्र से डिनोट किया जाता है इनके पहले सरमन को। एन इवेंट इन द लाइफ ऑफ बुद्धा नहीं, विजडम ऑफ द बुद्धा नहीं, मेडिटेशन ऑफ बुद्धा। एम्प्टी सीट मेडिटेशन ऑफ बुद्धा को सिंबलाइज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, इनमें से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया जैनिज्म का क्या है? ऑब्जर्विंग सेलिबेसी, एंटायर वर्ल्ड इज एनिमेटेड, बिलीफ इन नॉन वायलेंस, एसेटिसिज्म एंड पेनेंस आर रिक्वायर्ड टू फ्री वनसेल्फ फ्रॉम द साइकिल ऑफ कर्मा। देखिए दोस्तों, वैसे ये सारी बातें आप जैनिज्म में पढ़ेंगे, ऑब्जर्विंग सेलिबेसी, बिलीफ इन नॉन वायलेंस, वो जो 5 कस्में खिलाई जाती हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आइडिया जो माना जाता है जैनिज्म का वो ये है कि पूरा का पूरा वर्ल्ड एनिमेटेड है, हर चीज में जान है, फिर वो पत्थर हो, पहाड़ हो, छोटा से छोटा कीड़ा मकोड़ा हो या बहुत बड़ा जानवर हो या इंसान हो, तो एंटायर वर्ल्ड इज एनिमेटेड। ये सबसे इंपॉर्टेंट आइडिया है जैनिज्म का। नेक्स्ट, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। जैनिज्म वॉज स्टार्टेड बाय ऋषभ देव, करेक्ट है। पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव थे। लॉर्ड महावीरा वॉज द 24th तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म, ये भी करेक्ट है। टीचिंग ऑफ जैनिज्म आर गिवन इन अंगहार एंड जैनिज्म स्टार्टेड संघ टू स्प्रेड इट मैसेज, ये इनकरेक्ट है। यहाँ पे जैनिज्म नहीं, यहाँ पर बुद्धिज्म होगा। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इसका सही आंसर है। Now, which of the following statement is incorrect regarding the lively discussion and debates in the Buddhist text? डिबेट टुक प्लेस इन कुटाग्रशाला, बिल्कुल करेक्ट बात है कि जो डिबेट होती थी वो कहां पर होती थी? कुटाग्रशाला में होती थी। मेनी ऑफ द टीचर्स क्वेश्चन द अथॉरिटीज ऑफ द वेदास, ये भी करेक्ट है। इन दिस डिबेट्स द किंग्स ट्राइड टू कन्विंस वन अनदर as well as lay persons about the validity of their philosophy or the way they understood the world, ये इनकरेक्ट है। राजा से क्या मतलब था जब ये आपस में डिबेट कर रहे हैं कि किस तरह ये दुनिया को देखते हैं, ये क्यों वेदों की अथॉरिटी को क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ये एक दूसरे को कन्विंस करते थे। और अगर फिलोसोफर फिलोसोफर यहां पर कन्विंस करता था, ना कि राजा। एंड इफ अ फिलोसोफर सक्सीडेड इन कन्विंसिंग वन ऑफ हिज राइवल्स, द फॉलोवर ऑफ द लेटर आल्सो बिकम हिज डिसाइपल। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि हमसे पूछा है इनकरेक्ट। बैल्कनी लाइक स्ट्रक्चर जो स्तूप में होता है उसको क्या कहा जाता है? अंडा, हर्मिका, यष्टि या छतरी? इसका सही उत्तर है हर्मिका कहा जाता है बाल्कनी लाइक स्ट्रक्चर को। दोस्तों, ये थे 45 क्वेश्चन सीबीएसई क्लास 12th हिस्ट्री के, एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिखकर सबमिट करो, आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं उसको सॉल्व करूं।